हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के न्यूमेरिकल क्लास में, जहां पार्टनरशिप फंडामेंटल के जो पिछले क्लासेस में आप लोगों को बताए गए थे न्यूमेरिकल, उसके आगे मैं सॉल्यूशन करके देने वाला हूं, बना के देने वाला हूं। आइए देखते हैं बाबू आज के प्रश्न को। आज का जो प्रश्न है बाबू, कह रहा है कि ए बी और सी साझेदार हैं जो लाभालाभ को 4-3-3 के अनुपात में विभाजित करते हैं। 1 अप्रैल 2023 को उनकी पूंजियां क्रमशः 30,000, 45,000 तथा 60,000 रुपए थी। अंतिम खाते तैयार करने के बाद यह पाया गया कि पूंजी पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज नहीं दिया गया है। आवश्यक समायोजन प्रविष्टि कीजिए। यानी इन लोगों को, ए बी सी तीनों लोगों को इनके कैपिटल्स पे इंटरेस्ट देना था बाबू 6% की दर से, जो कि नहीं दिया गया है, गलती से छूट गया है। अब ध्यान दीजिएगा, एक बार इंग्लिश में भी देख लीजिए। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3 ऑन 1 अप्रैल 2023 देयर कैपिटल्स वेयर ₹30,000, 45,000 and 60,000 respectively. After the final accounts have been prepared, it was found that interest on capital at the rate of 6% per annum was omitted. Give the necessary adjusting journal entry. यानी कि 6% के दर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, जो कि गलती से नहीं दिलाया था। यही ना बात है। आइए इसको बना के देखते हैं बाबू। 30,000, 45,000 और 60,000 याद रखिएगा, इन लोगों का कैपिटल है। यहाँ जो है बाबू, हम लोग सबसे पहले करेंगे वर्किंग नोट और देखेंगे कि ई लोगों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। 6% देना था बाबू, ये तो कंफर्म है। कौन कौन था? ए था। ए का कैपिटल कितना था? 30,000। 30,000 का बाबू 6% इनको देना था, यानी कि 1,800 रुपए। बी को 45,000 था इनका, तो इसका 6% इनको भी देना था, तो ये हो जाएगा 2,700 रुपए। और सी का 60,000 था, यानी 60,000, तो इनका हो जाएगा 3,600 रुपए। ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा बाबू कि तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पहले टोटल कर लेंगे हम लोग। टोटल कितना हो रहा है? तो 1,800 प्लस 2,700 और प्लस 3,600 बराबर आपका हो जाएगा 27 और 8, 35, 10, 45, 6, 51, 3, 8,100 रुपए। 8,100 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों का हो रहा है, जो कि इस तरह से देना चाहिए था। ए को मिलना चाहिए था 1,800, बी को मिलना चाहिए था 2,700 और सी को मिलना चाहिए था 3,600, लेकिन इन्होंने नहीं दिया है। और इस पैसे को इन लोगों ने किस रेशियो पर बांट लिया होगा बाबू? इन लोगों का रेशियो था 4:3 पे। गलती यही हुई है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसे देना था, ये नहीं दे के इसको इन लोगों ने बांट लिया है। तो इस तरह से जब उन लोगों ने बांटा होगा बाबू, तो कितना कितना मिला होगा? 8100 गुणे 4/10, 8100 गुणे 3/10 और 8100 गुणे 3/10, यानी कि 3240, 2430 और 2430। इस तरह से इन लोगों ने बांट लिया है। यानी कि 433 पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट इन लोगों ने बांटा है। तो ए को मिला है 3240, बी को 2430 और सी को भी 2430। अब देखिए, ये लोग को मिलना चाहिए था, ए को 1,800, बी को 2,700, सी को 3,600, और जबकि मिला है ए को 3240, बी को 2430 और सी को भी 2430। तो अब हम लोग यहाँ एडजस्टमेंट शोइंग टेबल आप लोगों को बना के हमने दिया था पिछले क्वेश्चन में। एडजस्टमेंट शोइंग टेबल।
ए बी और सी तीन ही लोग थे ना बाबू। अब देखिए इसमें ए नंबर में क्या लिखते हैं कि प्रॉफिट हैज डिस्ट्रीब्यूटेड, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था। तो अब यहां देखिए अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज डिस्ट्रीब्यूटेड रॉन्गली। तो रॉन्गली इन लोगों को कितना कितना मिल गया था बाबू, देखिएगा एक को मिला था 3240, 2430 और 2430, यानी कि इनको मिल गया था 3240, इनको मिल गया था 2430 और इनको भी मिल गया था 2430। जबकि अमाउंट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह ही लोगों को मिलना चाहिए था 1800, 2700 और 3600। 1800, 2700 बाबू और 3600, ये इनको मिलना चाहिए था। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर हम यहाँ पे 3240 में से 1800 माइनस कर, यहाँ पे नेट इफेक्ट क्या होता है बाबू, नेट इफेक्ट ए माइनस बी, कल भी बताए थे पिछले क्लास में, नेट इफेक्ट ए माइनस बी। तो ए ऊपर है बी नीचे है, अगर हम इसमें से घटाते हैं तो इनका बचेगा प्लस में 1440, प्लस में बचेगा ना। तो हमने बताया था कि जो प्लस में बचेगा वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अब यहां देखिए 2430 है 2700, तो ये इनके पास इनका माइनस में जा रहा है ना बाबू, 270 रुपया ना, 270 रुपया माइनस में जा रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। और इनका 1170 रुपया माइनस में इनका आ रहा है ना, तो ये भी क्रेडिट हो जाएंगे। 24 1 25 10 35 36। अब ध्यान दीजिएगा एक डेबिट हुआ है ए, अब बी और सी क्या हुए हैं, क्रेडिट हुए हैं। अब इनके लिए एडजस्टमेंट एंट्री हम लोग यहां कर दें। एडजस्टमेंट एंट्री यहां पे जर्नल कर देंगे हम लोग। ए डेबिट हो रहे हैं तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट, बीइंग adjustment made for interest on capitals। 1440 रुपया से ये डेबिट है, हई 270 है, हई 1170, यही है। तो आई होप कि आप लोगों को प्रश्न पूरी तरह से समझ में आया होगा। यहाँ से ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि क्या छूटा हुआ है, तो छूटा क्या था बाबू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ 8100 रुपए। कितना हुआ, 8100, 8100। और इसको ही लोगों ने किया क्या था कि इस तरह से रेशियो पर 433 पे बांट लिया था। तो 433 पर अगर तीनों लेंगे तो एक को मिला था 3240, दूसरे को 2430 और तीसरे को 2430, जबकि प्रॉपर मिलना चाहिए था 1800, 2700 और 3600। यहाँ पे मैंने दिखाया है कि इतना इतना ही लोगों ने गलती से ले लिया था, इतना इतना ही लोगों को मिलना चाहिए था। फिर हमने डिफरेंस निकाला है और डिफरेंस निकालने के बाद उसका एडजस्टमेंट एंट्री किया है। समझ में आ गया। तो जो लोग भी क्लास को देख रहे हैं बाबू, यहाँ से आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लें, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें,
ये क्वेश्चन नंबर क्या है बाबू? क्वेश्चन नंबर 34 है ना? 34 है ये। इसका स्क्रीनशॉट आप यहां से ले लीजिए। फिर इसका ले लीजिए। और उसके बाद इसका ले लीजिए। चलिए अब जो है अगला प्रश्न देखते हैं बाबू हम लोग। 35 नंबर। रमेश, सुरेश और तोमर एक फर्म में साझेदार हैं। वे 31 मार्च 2023 को समाप्त 3 वर्षों के लिए पूंजी पर 10% वार्षिक ब्याज देना भूल गए हैं। इस अवधि के दौरान उनकी अस्थायी पूंजियां जिन पर ब्याज लगाना है निम्नलिखित थी। रमेश 1 लाख, सुरेश 80,000 और तोमर जो था बाबू वो था 70,000 रुपये। 70,000 रुपये। कार्यात्मक टिप्पणियों के साथ आवश्यक समायोजन रोजनामचा प्रविष्टि कीजिए। इसमें जो है कि आप लोगों को ध्यान देना है कि इन लोगों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% था जो कि ये लोग भूल गए हैं। कितना 3 वर्ष का है ध्यान दीजिएगा बाबू, इसमें 3 साल का है। तो रमेश, सुरेश और तोमर एक फर्म में साझेदार हैं। वे 31 मार्च 23 को समाप्त 3 वर्षों के लिए पूंजी पर 10% वार्षिक ब्याज देना भूल गए हैं। इस अवधि के दौरान उनकी अस्थायी पूंजियां जिन पर ब्याज लगाना है, रमेश का 1 लाख, सुरेश का 80,000 और तोमर का 70,000 है। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, आप लोगों को फिर से काम वही है, लेकिन अंतर क्या है कि 3 वर्षों के लिए ये लोग भूल गए हैं। पहले वाले में 1 साल के लिए भूले थे, इसमें ये लोग कितने दिन के लिए भूले हैं? 3 वर्षों के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, कैपिटल है 1,80,000, 70,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%, 10%। ठीक है, आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग फटाफट। 35 है ना बाबू? 35। 10% था ना बाबू? 10% पर एनम। अब जो कि कौन कौन था बाबू? पहले सुरेश था। अच्छा, सुरेश का कितना था? पहले रमेश है। पहले रमेश है, रमेश का कैपिटल 1 लाख है। 1 लाख का 10% निकाल दें हम बाबू तो ये हो गया 10,000। इसके बाद सुरेश है, तो सुरेश का 80,000 था। 80,000 का 10% 8,000 रुपये। और तीसरा तोमर था, तोमर का कितना था? 70,000 रुपये। 70,000 का 10% 7,000 रुपये। कितना होगा? 7,000 रुपये। अब ध्यान दीजिएगा कि ये 3-3 साल का इंटरेस्ट था। कितने का? 3-3 साल का इंटरेस्ट था। कहाँ घर पड़ी रहूर? राजमंगल जी रौरे हैं? बाबू ने खाना इलाज? अच्छा, तो बाबू यहाँ 1 साल की बात तो थी नहीं, टोटल था कितने दिन का? 3 साल का। तो सब में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनका हो गया 30,000। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24,000 और ये हो जाएगा 21,000। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब इसको टोटल कर लेते हैं हम लोग, यहीं पे टोटल कर लेते हैं। तो 45 और 30 75,000 रुपये टोटल हो रहा है। यहां तक तो क्लियर हो गया कि 75,000 रुपया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूटा हुआ है, जिसमें से रमेश को मिलना चाहिए था 30,000, सुरेश को 24,000 और तोमर को 21,000। ये तो क्लियर हो गया, यहाँ दिक्कत नहीं है। इतना इतना ही लोगों को मिलना चाहिए था जो कि गलती से बंटा गया है।
टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था बाबू? 75,000 हुआ था ना। आई लोगों का रेशियो क्या था? किस रेशियो में ये लोग लाभ हानि बांटते थे? रेशियो नहीं है तो नहीं है तो क्या हो जाएगा बाबू? 1-1-1 बराबर बराबर हो जाएगा। अब देखिए जब बराबर बराबर बांटिएगा आप लोग, तो पहले कौन है? रमेश। तो रमेश को मिल जाएगा बाबू 75,000 का 1/3, यानी कि 25,000। सुरेश को भी मिल जाएगा 75,000 का 1/3, यानी कि 25,000। और तोमर को भी मिल जाएगा 75,000 का 1/3, यानी कि 25,000। 25,000 रुपया इन लोगों को मिला होगा। लेकिन इन लोगों को मिलना कितना चाहिए था बाबू? रमेश को मिलना चाहिए था 30,000, सुरेश को मिलना चाहिए था 24,000, और तोमर को मिलना चाहिए था 21,000 ना। लेकिन गलती से इन लोगों को मिला कितना कितना? 25,000। तो फिर हम लोग यहाँ एडजस्टमेंट शोइंग टेबल बनाएंगे। एडजस्टमेंट शोइंग टेबल, जिससे हम लोग डेबिट क्रेडिट आसानी से निकाल पा रहे हैं, इसी के लिए इसको बनाना है बाबू। रमेश, सुरेश और तोमर ना जी, ए नंबर। तो अब हम लोग देखेंगे कि उस अमाउंट को उन लोगों ने कैसे बांटा था। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज डिस्ट्रीब्यूटेड। किस तरह से इन लोगों ने बांट लिया था बाबू? 25,000 ना। इन्होंने भी लिया था 25,000, इन्होंने भी 25 और इन्होंने भी 25। जबकि अमाउंट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह कितना कितना मिलना चाहिए था भाई? इसको पहले वाले को मिलना चाहिए था 30,000, दूसरे वाले को 24, इनको 21,000। अब यहाँ हम लोग फिर क्या निकालेंगे? नेट इफेक्ट ए माइनस बी। और फिर यहाँ देखेंगे हम लोग बाबू, तो इनका देखिए 5,000 माइनस में है, ये माइनस में आ गए। माइनस में आ गए तो क्रेडिट। इनका 1,000 प्लस है तो ये डेबिट, और इनका 4,000 प्लस है तो ये भी डेबिट। क्लियर हो गया? कौन कौन डेबिट होने वाला है? सुरेश और तोमर डेबिट होंगे, जबकि रमेश क्रेडिट होंगे। तो एडजस्टमेंट एंट्री कर दें यहां। सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, तोमर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रमेश ना, टू रमेश कैपिटल अकाउंट बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर। एक मिनट बाबू, पूंजी इनका स्थायी था ना, तो यहाँ कैपिटल के जगह पे करेंट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? करेंट अकाउंट।
बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स फॉर 3 years ना। अब ध्यान दीजिए, ये कितने से डेबिट हुए थे? सुरेश 1,000 से, और तोमर 4,000 से, और ये क्रेडिट हुए थे 5,000 से। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग यहाँ से फिर से एक बार देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से प्रश्न बना हुआ है 35 नंबर, इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। सबसे पहले हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला है, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है सब में, तो क्योंकि 3 साल का था तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि इस अमाउंट को इन लोगों ने इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, बराबर बराबर। फिर हमने देखा यहाँ एडजस्टमेंट शोइंग टेबल की कौन डेबिट होगा और कौन क्रेडिट होगा, और इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे जो है बाबू इसका एडजस्टमेंट एंट्री कर दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा पूरी तरह से। अब जो है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को पढ़ना है बाबू, वो है 36 नंबर, क्योंकि इसके बाद अब आप लोगों को नहीं पढ़ना है। लास्ट क्वेश्चन जो है ये आप लोग का 36 नंबर आज पढ़ना है। आहरण पर ब्याज लगाना छूट जाना, ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसके पहले हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को सही किया, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उसको सही करना है। ए बी और सी लाभों को 2-2-1 के अनुपात में बांटते हुए साझेदार हैं। अंतिम खाते बनाने के पश्चात ज्ञात हुआ कि आहरण पर ब्याज लगाना भूल गए हैं। साझेदारों के आहरण पर ब्याज की राशि थी ए 250 रुपये, बी 180 और सी 100 रुपये। आवश्यक समायोजन प्रविष्टि कीजिए। बड़ा ही आसान है, ध्यान दीजिएगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो फर्म के लिए इनकम होता है। तो इतना इतना पैसा ही लोगों ने नहीं दिया है, यानी ए को देना था 250 रुपया, बी को देना था 180 रुपया और सी को देना था 100 रुपया। किसको? फर्म को। समझ में आ रहा है कि ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब कि साझेदार उस पैसे को फर्म को देता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब कि फर्म वो पैसा साझेदार को देता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग साझेदार जो है, पार्टनर जो है, वो पैसा बिजनेस को, फर्म को देता है। तो ये पैसा नहीं दिया गया है किसके किसके द्वारा? ए 250, बी 180 और सी 100 रुपया। अब इसको हम लोगों को देख लेना है, पहले तीनों को जोड़ लेंगे और जोड़ के इस रेशियो पर बांटना चाहिए उन लोगों को ना, उस रेशियो पर देख लेंगे। ऑलरेडी देखिए इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट ये लोग रखे हुए हैं, ए 250, बी 180 और सी 100 रुपया। तीनों को अमाउंट खाली याद रखिएगा। रेशियो 2-2-1 है। आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं बाबू हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36 है ना। अच्छा, पहले टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लिया जाए, कितना हो रहा है। टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना कितना है भाई? पहले वाले कितना था? हाँ, 250 प्लस 180 प्लस 100 रुपया, यानी कि जो है बाबू, अब ध्यान दीजिएगा, 280 या 250, 530 रुपया। कितना हुआ? 250, 350, 430, 530 रुपये। इन लोगों का रेशियो क्या था? 2:1। अब ध्यान दीजिएगा, ए बी सी है ना, तो ए को जो है इसमें मिलना चाहिए था भाई 2/5, बी को मिलना चाहिए था 2/5 और सी को मिलना चाहिए था 1/5, यही ना। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से मिलना चाहिए था पैसा। तो हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लें तो कितना आएगा? 212 रुपया इसको मिलेगा, इनको भी 212, 106, यानी कि इस तरह से इन लोगों को मिलना चाहिए था पैसा।
और जबकि उन लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रूप में ए ने रखा है 250, बी ने 180 और सी ने 100 रुपया। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग एडजस्टमेंट सोइंग टेबल बना लेंगे, क्योंकि इतना इतना उन लोगों ने रखा हुआ है और इतना इतना उसमें से मिलना चाहिए था। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैव नॉट पेड, यानी कि तीनों ही लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा नहीं चुकाया है। ए ने कितना नहीं चुकाया है जी? 250 रुपया। और बी ने 180 और सी ने 100 रुपया। और जबकि अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैज डिस्ट्रीब्यूटेड, सॉरी, शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि ये बांटी जानी चाहिए किस तरह से बाबू? ए को कितना मिलना चाहिए था? 212, बी को 212 और 106 रुपया, इस तरह से मिलना चाहिए था। अब यहाँ हम लोग क्या निकाल लें? नेट इफेक्ट ए माइनस बी। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बाबू कि मिलना चाहिए था जिस तरह से, अब हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं। इनका 6 रुपया कम आ रहा है तो ये क्रेडिट हो जाएंगे। इनका 32 रुपया कम आ रहा है ना, 32 रुपया कम आ रहा है तो ये 32 से क्रेडिट हो जाएंगे। और इनका जो है 38 रुपये ज़्यादा है तो ये 38 रुपये से क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। यानी ए डेबिट होगा और बी और सी क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। तो यहाँ पे हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री भी करते हैं। डेबिट ए हो रहे थे ना, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग के लिए भी अगर एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो कैपिटल ही होता है, कैपिटल से ही आप एडजस्ट करिएगा। तो ए का डेबिट हुआ है कितना से बाबू? 38 से ना, और बी का क्रेडिट हुआ है और सी का 6 रुपीज, यही था। तो आप लोग यहां से देख सकते हैं इसको, यहाँ से मैंने बताया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तीनों का ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ए का 250, बी का 180 और सी का 100 रुपया। टोटल हो रहा है यहाँ पे 530 रुपये, जिसको हम लोगों ने रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट किया तो पाया कि ए को मिलना चाहिए 212, बी को 212 और सी को 106 रुपया। अब हम लोगों ने दिखाया है कि ये 250 रखे हैं, ये 180 और ये 100 रुपया, जबकि ये लोगों को मिलना चाहिए 212, 212 और 106 रुपया। अब जो है हम लोगों ने एडजस्ट कर लिया और एडजस्ट करके और एडजस्टमेंट एंट्री को यहाँ पे कर दिया। आई होप कि आप लोगों को ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस क्वेश्चन का भी, 36 का भी, यहाँ से और यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया पूरी तरह से। और ये जो है चैप्टर आज न्यूमेरिकल सीरीज पहले चैप्टर का जो चल रहा था बाबू, यहाँ पे समाप्त हो जाएगा।
तो इस तरह से आज जो है हम लोगों ने पार्टनरशिप का पहला जो लेसन था, जो आपके किताब का दूसरा लेसन था, पार्टनरशिप फंडामेंटल, उसका न्यूमेरिकल सीरीज आज यहाँ पे समाप्त कर दिया है। पूरे 36 क्वेश्चंस थे जिसको मैंने सॉल्व करके आप लोग को दिया है अपने चैनल पे, अपने वीडियोज में, अपने क्लास में। तो आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और नेक्स्ट क्लास में मैं अगला लेसन जो है स्टार्ट करूंगा जिसका नाम है गुडविल।